मुख्य रूप से मैं यहाँ पर हमारी बेटी अंकिता भंडारी के बारे में बात करने आई हूँ। जैसा कि आप सभी को वो केस मालूम है, जब जिस दिन ये केस हुआ और जब ये मीडिया में हाईलाइट हुआ और हमने अपने सोशल मीडिया के हैंडल के थ्रू भी इसको काफी कोशिश की इसको आगे बढ़ाने की, क्योंकि बहुत ही विभत्स तरीके से उस बच्चे के साथ बर्ताव हुआ, उसे मार दिया गया। तो तब मैं देहरादून में ही थी और तब भी हमने इसको काफी उठाया और काफी टीवी चैनल्स पे आप ही लोगों के थ्रू हमने इसको काफी बढ़ चढ़कर हमने इसको मद्देनजर रखा, हमारी सरकारों की, जो हमारी गूंगी बहरी सरकारें हैं, ताकि वो इस पे थोड़ा संज्ञान ले। पर हमारा दुर्भाग्य ये रहा कि संज्ञान अच्छे तरीके से लेने के लिए कि न्याय बेटी के को मिले, उसके विपरीत उन्होंने काम किए। और उन्होंने जिस तरह से उस दिन भी हम यहाँ थे जब वो बुलडोजर वाली कार्रवाई हुई, तो तथ्यों को मुझे बहुत शुरू से बताने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। मुझे नहीं लगता हम में से कोई भी ऐसा यहाँ है जो इस बेटी के तथ्यों को नहीं जानता है। पर अभी हम जो इस प्रेस वार्ता के लिए यहाँ पर आए हैं, हमारे मुख्य उद्देश्य ये हैं कि अभी फिर से जो उर्मिला सनावर ने जो खुलासे किए हैं और उसके बाद भी अगर सरकारें सीबीआई जांच नहीं कर रही हैं, कहीं ना कहीं ये दर्शाता नहीं है कि वो सिर्फ फेलियर हैं और हमारी बेटी को उन्होंने बहुत बुरी तरह से फेल किया है, अंकिता भंडारी को। मुझे लगता है वो इसमें लिप्त है। और अब तो बहुत ही ज्यादा एविडेंट हो गया है, जिस तरह से ये वीआईपी का नाम सामने आ गया है, उस इंसान का नाम आने के सामने भी कम से कम एक आश्वासन तक नहीं आया है मुख्यमंत्री का, जो कि बहुत बोलते थे कि यहाँ पर हमारी बेटियों को न्याय मिलेगा। या इस पर्टिकुलर केस में उन्होंने बोला, देखो मैंने बुलडोजर चलवा दिया है, मैंने अपनी कार्रवाई कर दी है। बुलडोजर चलाने से कार्रवाई नहीं होती है, बुलडोजर चलाने से सबूत मिटते हैं। और वो जो महिला सबूत मिटाने में उस समय खड़ी थी वहां पर, रेनू बिष्ट, मुझे लगता है कि हमने बहुत ही उनको पोलाइटली हैंडल किया है। हम सबने सिर्फ उनका नाम उजागर किया, पर सबूत मिटाने के जुर्म में वो इस औरत को ना कि इस्तीफा होना चाहिए या यहाँ से निकाल देना चाहिए पार्टी से, मुझे लगता है उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। मुझे नहीं मालूम है किस तरह से कानून काम कर रहा है या हमारी मांगे सही तरह से नहीं पहुंच रही हैं। इन महिला का तो कम से कम गिरफ्तारी मिनिमम बनता है। सबूत मिटाने के बहुत सारे आईपीसी सेक्शन जो अब की बीएनएस में कन्वर्ट हो चुके हैं, उनको जेल होनी चाहिए। पहला तो मेरा यही डिमांड है। दूसरा, सीबीआई जांच की जो बात हम शुरू से बोल रहे हैं अंकिता भंडारी केस में, वो आज तक सीबीआई जांच नहीं हुई। पर अब ये हाई टाइम है, जबकि हमको सामने से नाम मालूम है उस शख्स का, तो क्यों नहीं सीबीआई जांच हो रही है। मेरी अंकिता के पिता से अभी बात हुई थोड़ी देर पहले भी की, क्योंकि वो आ नहीं पाए, तो उन्होंने बताया कि उन्हें क्या क्या समस्याएं झेलनी पड़ रही हैं। उन्होंने मुझे बताया कि कानूनी प्रक्रिया में आज तक पुलकित आर्या और उसके साथियों की कॉल डिटेल्स अभी तक पेश नहीं किए गए हैं। हालांकि 2 साल ट्रायल चलने के बाद जहां पर उनको सजा हुई है, आज तक कॉल डिटेल्स वहां पर प्रेजेंट नहीं किए गए हैं। बहुत सारी चीजें हैं, वो आर्थिक मंदी से भी गुजर रहे हैं, उनको आज तक कोई सहायता नहीं दी गई। जो बड़े बड़े प्रॉमिस, जो वादे इन्होंने किया, आज तक उनको पूरा नहीं किया गया। बहरहाल बेटी के न्याय की बात है, अब तो हमें नाम भी सामने आ गया है। जो अगर इन्होंने अभी भी सीबीआई नहीं लगाई, तो आपको भी मालूम है आक्रोश में हम लोग, और हम चाहते हैं कि नहीं तो सत्ता पलटेगी या जो भी होगा, हम लोग सड़क पर उतर रहे हैं, सड़क पर देख रहे हैं आप, और उतरेंगे। पर हमें न्याय चाहिए इस बेटी के लिए, और सीबीआई जांच इज द लीस्ट वो जो कर सकते हैं इस केस में। और कम से कम ये दो इंसानों के नाम जो मैंने बताए हैं, रेनू बिष्ट और जो ये वीआईपी जिसका नाम सामने आया है, उसको इमीडिएट अरेस्ट किया जाए, इन्वेस्टिगेट किया जाए। कभी भी कोई रेप पीड़िता का मामला होता है, पहले अरेस्ट होता है, फिर इन्वेस्टिगेट होता है। ये लॉ में जो चेंज आया था निर्भया केस के बाद, जस्टिस वर्मा रिकमेंडेशंस के बाद जो चेंजेस आए थे, उसमें ये तथ्य, ये एक लॉ है। हम कोई नहीं वो हम पे एहसान कर रहे हैं, हम अपनी हक मांग रहे हैं। पहले आप उसको अरेस्ट कीजिए, फिर जांच कीजिए और जांच सीबीआई को दीजिए। ये हमारे मोटी मोटी जो हमारी डिमांड है, ये है। दूसरा, एक और केस के वक्त तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। लगभग कुछ वर्ष पहले इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस रूम में मैं इसी जगह पर हमारी एक और बेटी के न्याय के लिए यहाँ आई थी, जब सुप्रीम कोर्ट ने एक्विटल दे दिया था हमारे छावला गैंग रेप केस की, हमारी उत्तराखंड की निर्भया के केस में। आप सभी को यहाँ मालूम होगा कि वो पिता और माता हमसे कब से जुड़े हुए हैं। जब से ये केस हुआ तब से
मैं पर्सनल तौर पर और मेरी संस्था उनको सपोर्ट करते आए थे। पर सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले के बाद हम बहुत ज्यादा आहत थे, क्योंकि जिस तरह की बर्बरता उस बेटी के साथ हुई थी, आप सभी को मालूम है, आपको बताने की जरूरत नहीं है कितनी मतलब बुरी हालात में उस बेटी का गैंग रेप करके उसे मार दिया गया था। उस केस में ओपन एंड शट केस था और उसमें लोअर कोर्ट ने फांसी दी, हाई कोर्ट ने फांसी दी, सुप्रीम कोर्ट ने फांसी को आजीवन कारावास ना करते हुए उल्टा एक्विटल कर दिया। हम लोग सोच रहे थे कि अगर आजीवन कारावास भी करेंगे तो हम बहुत आंदोलन करेंगे, पर उन्होंने तो सीधा उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया। बाहर आते ही एक आरोपी ने एक और हत्या, एक मर्डर कर दिया। हमने बहुत ज्यादा गुहार लगाई सुप्रीम कोर्ट में, हमारी सारी रेमेडीज हम खत्म कर चुके हैं, रिव्यू पिटिशन डाल चुके हैं। उसमें भी हम चाहते हैं कि एक नई सिरे से उसकी जांच हो, क्योंकि ये तो कंफर्म है कि उस बेटी का बलात्कार हुआ, पोस्टमार्टम में आया और उसकी हत्या की गई। अगर ये आरोपी नहीं ढूंढ के दे पा रही है, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे यहां से राज्य सरकार का कोई लेना देना नहीं, पर फिर भी अगर वो नहीं ढूंढ के ला पा रहे हमारी बेटियों को, बेटी के आरोपियों को, तो मुझे लगता है ये सरकारों का बहुत बड़ा फेलियर है, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे यहाँ उत्तराखंड की राज्य सरकार हो। अंकिता भंडारी केस में हमारी बेटियां इस तरह से प्रताड़ित होती जा रही हैं, रेप, मर्डर, गैंग रेप, इतनी ज्यादा ये चीजें बहुत कॉमन होती जा रही हैं। स्पेशली उत्तराखंड की बेटियों के लिए मैं ये बोलना चाहूंगी कि वो दूर दराज आती हैं यहाँ काम करने, यहाँ या अन्य शहरों में जो आती हैं, बहुत ज्यादा उनको मतलब हरासमेंट, सेक्सुअल हरासमेंट, ये सब फेस करना पड़ता है। आज तक मैंने खुद ऑडिट किया है उत्तराखंड के किसी भी काम के स्थल पर जहां ज्यादातर होटल्स हैं, वहां पर बच्चियों की सुरक्षा, जो कि दूर दराज पहाड़ों से आती हैं, उनके लिए सेफ्टी के कोई मेजर नहीं है। यहाँ तक विशाखा गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो पॉश कमेटी होनी चाहिए, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, वो तक नहीं है। इससे क्लियर पता चलता है कि हमारी सरकारें कितनी निकम्मी है, कितनी नकारा है, और यहाँ तक कि मैं बोलूं तो ज्यादातर क्राइम में अब शामिल हैं, जो कि उजागर हो गया है। एक बात और सामने आई है, उर्मिला जी का अकाउंट हैक कर लिया गया है। वो अभी 2 दिन से अंडरग्राउंड है, या वो उनकी जान को खतरा है। हम चाहते हैं कि उनकी जान को भी जो खतरा बना हुआ है उसके लिए उनको सुरक्षा मिले। उन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया है, ये इसको उजागर किया है, जो भी परिस्थितियों में किया है वो अलग बात है, पर उन्होंने इस चीज को सामने लाया, तो उनकी सुरक्षा के लिए भी हमें हमारी जिम्मेदारी बनती है, और जो तथ्य उन्होंने बोले हैं उसके ऊपर कार्रवाई चाहिए। ये सिर्फ एक सोशल मीडिया पोस्ट समझकर इग्नोर करने वाली सरकारें अगर गूंगी बहरी हो गई हैं, तो उनको जगाने का काम हमारे जैसे एक्टिविस्ट करेंगे, और हमारे जैसी जनता करेगी, आप जैसे मीडिया के भाई करेंगे। मैं आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि पत्रकारिता तो आप डेफिनेटली कर रहे हैं, तभी आप यहाँ हैं, क्योंकि आप इस मुद्दे को लेकर गंभीर हैं, पर बेटियां हम सबकी हैं, और उत्तराखंड की बेटी के न्याय के लिए आप हमसे वैसे भी एक स्पिरिट के तौर पर भी जुड़िए, और इस बात को तब तक उठाते रहिए जब तक हमारी ये गूंगी बहरी सरकारें सुन ना ले। और मैं ये भी बोलना चाहूंगी, अगर दिल्ली में अगर हमसे पूछा जाता है, मैं क्योंकि निर्भया समय से इन कार्यों में लगी हूं, तो तब हमने पूरी सत्ता पलटवा दी। उस केस के बाद आपने देखा कि किस तरह से आक्रोश था हमारी बहनों का। तब केंद्र में जो भी सरकार थी, हमने उसके विरुद्ध काम किया। आज यहाँ पर अगर कोई और शासन है, क्योंकि हम सवाल तो उन्हीं से पूछेंगे जो सत्ता में है, और यहाँ तो एक कदम आगे यहाँ के सत्ता के ही लोग आरोपी हैं। हमारी बेटी जिस तरह से इन्हीं लोगों के बीच में, ये जो गिद्धों की तरह आप सोच सकते हैं, नोचने के लिए इस बेटी को आंख लगाए थे। हमारी बेटी का स्वाभिमान था जो उन्होंने मना कर दिया, और पर उसका खामियाजा इतना ज्यादा उसको भुगतना पड़ा कि अपनी जान से वो जा बैठी। पर अगर रक्षक ही भक्षक बन जाए, तो मुझे लगता है ये हमारे डेमोक्रेसी, क्या हमारी देश की बेटियों के लिए, हमारे जो देश माना जाता है बेटियों के स्वाभिमान के लिए, उसके ऊपर बहुत बड़ा आघात है। तो इसलिए मैं आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि इस मुद्दे पर जुड़े रहिए। अंकिता भंडारी की बात नहीं है, ये उत्तराखंड की हर बेटी की बात है, ये भारत की हर बेटी की बात है, और हमें मिलकर लड़ाई लड़नी चाहिए। उन्नाव की बेटी की लड़ाई लड़कर मैं यहाँ आई हूँ अभी, और वहां पर हमारी ये जीत हुई कि हमने ये देखा कि अगर हम सड़क पर उतर जाएं तो हम अपनी जीत हासिल कर सकते हैं। हमने सुप्रीम कोर्ट को भी मजबूर कर दिया कि वो अपना फैसला बदल दें। तो अंकिता के केस में अगर हम थोड़ी आवाज और अपना आपका साथ मिलेगा, तो हम जरूर इस बेटी को भी न्याय दिला पाएंगे। बस मैं यही बात करना चाहती हूँ।